फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं दिस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड आफ्टर इट्स मूव्स 5 मीटर। अगर इस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं और ये 5 मीटर मूव कर रहा है राइट वर्ड, एज्यूमिंग दैट अरेंजमेंट टू बी फ्रिक्शनलेस एवरीवेयर एंड पुली एंड स्ट्रिंग टू बी लाइट। इफ कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अगर इस पर एफ फोर्स लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हो रहा है, तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए अटेंड करता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ फोर्स एफ कितना है। तो यहाँ पर हम लोग एनएलएम नहीं लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग वर्क और एनर्जी का यूज कर ले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स हमें लग रहा है वो कांस्टेंट है। तो फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ यूज कर सकते हैं। हालांकि हम लोग फोर्स से भी इसको कर सकते थे, फोर्स एनएलएम से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वर्क और एनर्जी से करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। अब यहाँ पर देखें, फोर्स, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर की तरफ कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर। ओके सर, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। और इसकी वेलोसिटी भी हो गई है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर पर सेकंड, एक वेलोसिटी ऑफ ये 5 मीटर पर सेकंड। सर अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है, अगर ये 5 मीटर जाएगा तो ये जो है कितना मीटर ऊपर जाएगा। अगर पुल्ली अगर इधर जाएगा 1 मीटर, ये ब्लॉक अगर 1 मीटर जाता है तो ये ऊपर वाला लेंथ 5 मीटर और नीचे वाला भी 5 मीटर। इधर पुल्ली अगर यहाँ पर पहुंच जाता है तो 5 मीटर इधर भी रस्सी लेगा, 5 मीटर इधर भी लेगा एक सेकंड में। तो ये इसको 10 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, यानी इसकी स्पीड अगर देखे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड होगी कांस्टेंट रिलेशन से, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। वेलोसिटी ऑफ बी जो होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, तो वर्क फॉर एनर्जी लगाए, वर्क फॉर एनर्जी लगाए इसमें। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक एफ लग रहा है और एक एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज 2G। दो ही एक्सटर्नल फोर्स है, टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसका वर्क यहाँ जीरो हो जाएगा, वर्क डन बाई टेंशन यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, टेंशन का वर्क जीरो होगा तो वर्क डन बाई फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy from work energy theorems, from work energy theorem। ओके सर, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है हमें, तो जहां पर आपका लगाओ फोर्स का वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। सेम डायरेक्शन में फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, वर्क पॉजिटिव, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी 2G डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर इसमें 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, कांस्टेंट जस्ट लाइक वेलोसिटी, कि अगर ये 5 मीटर जाएगा तो ये 10 मीटर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2G इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। ये हमारा वर्क होगा। इनिशियली बॉडी पूरा रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कितना, हाफ एम। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 6 इंटू इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी हमें, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी स्पीड 10 की स्क्वायर हो जाएगी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा सर, तो ये वर्क कितना, फोर्स हमें निकालना है, फोर्स हो जाएगा फोर्स इंटू 5 माइनस 200 G वी आर टेकिंग, यहाँ पर ये 3 हो गया, 25 से 75, 75 प्लस 100, 75 प्लस 100। ओके, तो यहाँ पर ये 100 हो गया, तो क्या करें अब सर, एफ का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज दे,
एफ इज इक्व टू हो जाएगा 175 प्लस 375, 375, और इधर 5 एफ है तो 5 को हटा के 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड, तो ये कैंसिल होगा, 9 5 95 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है वो हो जाएगा 95 न्यूटन। हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।